हाँ, स्टार्टिंग में घर वालों ने मेरा काफी सपोर्ट किया है। लाइक माय फादर जैसे जेबा के फादर है। लैंग्वेज को लेके लाइक अभी तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा पूरा फोकस है कि मैं अपनी लैंग्वेज को आगे लेके जाऊँ। और एक एहसास हो रहा है कि और एक और उनकी आवाज के बारे में जो रिव्यूज पढ़ते हैं तो एक अंदाजा हो जाता है बहुत शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। एक वननेस आता है। अनफॉर्चुनेटली एक और ऐसा कश्मीर में कि जब हमने अपनी मातृ जुबान में बात करने देखिए, ये कल्चर और लिटरेचर के एक रज़ाकुन की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है कि जो हमारे नौजवान हैं वो कश्मीरी में गाते हैं और दिल से गाते हैं, एक एहसास के साथ गाते हैं। आजकल एक चीज़ में बहुत संजीदगी के साथ नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि दिल चूरन और जो बाकी नगमे हैं सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज के, लोग बहुत शौक से सुनते हैं, मोहब्बतों से सुनते हैं और पूरी दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब जो कश्मीरी है उनमें एक कनेक्ट पैदा हो गया है इन सॉन्ग्स की वजह से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें एक यूनिकनेस, वननेस कायम रहे, उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने यंगस्टर्स को अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन, अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए आमादा करें, अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें। आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम ऑफ सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज, शफात काजी साहब जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, दानिश रेजू साहब हु इज डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, या इसके साथ साथ हमारे भाई अबे रुस्तम सोपोरी जो म्यूजिक कंपोजर है इस फिल्म के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और खासकर मसरत को आइडेंटिफाई करके मसरत को उन्हें रीडिफाइन किया है। बिकॉज आई फील रियली प्राउड सेइंग दिस कि मेरे वालिद साहब ने इनको 5वीं 4थी जमात में आइडेंटिफाई किया था एक स्कूल में। उसके बाद ये शेखुल आलम का कलाम गाया करती थी, प्रेजेंट किया करती थी मुख्तलिफ तकारीब में और लोग इनको बहुत इनकरेज करते थे, इनकी सराहना करते थे। लेकिन अब इन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है और लोग इनकी आवाज को पसंद कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो यूथ है फिर से कनेक्ट हुआ है कश्मीरी? डेफिनेटली। इससे कबल अगर हम देखते थे, अगर हमारे मोबाइल फोन में 20 गाने होते थे, 20 में से 19 हॉलीवुड या बॉलीवुड के होते थे, एक नगमा में भी कश्मीरी का होता था। लेकिन अब जो है हमारे मसरत जैसे गुलकार हैं, अशफाक कावा है, हमारे और भी कई, वकार खान है जो कश्मीरी में भी गाते हैं दूसरी जुबानों के साथ साथ, और भी कई फीमेल सिंगर्स हैं, या फॉर दैट मैटर जो हमारे फ़हीम अब्दुल्ला है। फ़हीम ने एक बॉलीवुड फिल्म के लिए नगमा गाया और बहुत मकबूल हुआ। लेकिन इसके साथ साथ उनकी यूट्यूब चैनल पर आप देखिए उन्होंने कश्मीरी में भी बहुत गाया है और अच्छा गाया है, और इससे एक कनेक्ट फील कर रहे हैं हमारे जो नौजवान हैं, वो इनकरेज हो रहे हैं टुवर्ड्स दियर मदर टंग, टुवर्ड्स दियर कल्चर। जी, मेरा नाम मसरतुन्निसा है। कहाँ से आप? मैं चरार शरीफ से हूँ। तो बताइए अपनी जर्नी के बारे में, जो आपकी पढ़ाई है, कहाँ? पढ़ाई मेरी शुरू हुई है चरार शरीफ में ही। मैंने पढ़ाई की है लाइक गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चरार शरीफ, एंड मेरा कॉलेज भी वहीं पे है। मैंने अपना जो है कॉलेज वहीं पे कंप्लीट किया, एंड मैं डिस्टेंस कर रही हूँ लाइक मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सिंगिंग का कैसे, कहाँ आया?
सिंगिंग का है कि काइंड ऑफ जो मेरे भाई है ही इज ऑल्सो अ सिंगर, हिज नेम इज शहबाज गुल, तो उनसे इंस्पायर होके मैंने गाना स्टार्ट किया। एंड स्टार्टिंग में मैं कलाम शेखुल आलम, नाते शरीफ ये गाती थी, ये परफॉर्म करती थी। एंड स्टार्टिंग में जो मेरा स्टार्ट हुआ लाइक करियर, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है डॉक्टर अजीज़ हाजमी का, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे जब मैंने ये स्टार्ट किया। तो फिर आगे जब मैं बढ़ी तो बीच में मेरी मुलाकात हुई, लाइक मेरा एक परफॉर्मेंस था सामापा आलाप में, मैंने परफॉर्म किया 2016 में। तो वहाँ पे अभय रुस्तम सुपोरी, पंडित अभय रुस्तम सुपोरी, उन्होंने मुझे देखा। एंड उसके बाद फिर मैंने अच्छे से ट्रेनिंग ली लाइक गाने की, एंड मैंने गाना स्टार्ट किया। तो ये मेरे गाने की जर्नी है कि कैसे स्टार्ट हुई है। तो फिर उसके बाद कितना स्ट्रगल रहा? स्ट्रगल काफी रहा, लाइक जैसे मूवी में दिखाया भी गया है, लाइक उस टाइम पे राज बेगम जी को कितना फेस करना पड़ा, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो सब कुछ फेस करना पड़ता है। लाइक बहुत चीजें सुननी पड़ी, देखनी पड़ी। कभी हाँ, स्टार्टिंग में घर वालों ने मेरा काफी सपोर्ट किया है, लाइक माय फादर, जैसे जेबा के फादर है, मेरे फादर भी वैसे हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया है मुझे। लेकिन क्रिटिसिज्म काफी हुआ कि लड़की से गवाते हैं, चीजें हुई काफी हुई, बट अब ये चीजें कम होने लगी हैं, क्योंकि जब फिर एक मुकाम मिलता है तो फिर क्रिटिसिज्म काफी कम हो जाता है। तो अभी लगता है कि अब ये चीजें काफी कम हो रही, क्योंकि मैं ही नहीं, कश्मीर में बहुत सारी लड़कियां अब आगे आ रही है इस फील्ड में। तो स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ सुनना पड़ता था इससे रिलेटेड कि क्यों कर रही है, क्यों करना है, ये कौन सा करियर है, इसमें क्या बन सकती है ये, क्योंकि कश्मीर में माना नहीं जाता लाइक सिंगिंग को कोई प्रोफेशन। तो स्टार्टिंग में बहुत कुछ सुनना पड़ा था। कौन सा गाना था वो जगह? स्टार्टिंग मैंने आपको बोला मैं कलाम शेखुल आलम परफॉर्म करती थी, मैं नात परफॉर्म करती थी, मैंने काफी सारे नात कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म किया है। तो स्टार्टिंग वैसे हुई। फिर मेरे भाई और मैं, हम घर पे ही गाने रिकॉर्ड करते थे। तो मैं पहले कश्मीरी ज्यादा गाती भी नहीं थी, गाने रिकॉर्ड होते थे तो उनके साथ लाइक रिकॉर्ड करते करते प्रैक्टिस भी हो जाती थी। तो हमने गाने रिकॉर्ड किए, मेरा इस चीज में काफी इंटरेस्ट बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं भाई की वजह से वो एक इंस्पिरेशन मुझे मिला, क्योंकि वो माशाल्लाह से काफी अच्छे सिंगर है। तो गाना वैसे ही स्टार्ट हुआ, लाइक ये पता नहीं चला बिकॉज ये लिखा हुआ था, तो मैं गाती रही एंड इस चीज में आगे बढ़ती रही। कौन सा गाना थोड़ी पहचान दिलवाई आपको? पहचान मुझे मिली यूट्यूब में, मेरा एक आया था लाइक गाना आया था, ये ली याद प्यावान सन हर वतन, मैंने शमीम जी का गाया था वो गाना। तो वो गाना काफी हिट हुआ था, लोगों को काफी पसंद आया था। और कलाम शेखुल आलम एक मेरा काफी वायरल हुआ था यूट्यूब पे, तो इस चीज से मुझे काफी पहचान मिली। बेसिकली लोग मुझे जानते ही है कलाम शेखुल आलम की वजह से। तब उन लोगों को जवाब मिला जो क्रिटिसिज्म करते थे, क्या रिएक्शन रहा आपका? अभी उनका रिएक्शन काफी सही है, लाइक अभी वो कुछ बोलते नहीं है, इनफैक्ट वो काफी तारीफ करने लगे हैं कि नहीं आपने सही चुना, लाइक आपका प्रोफेशन। अब उनको ये लगता है कि अब मैंने सही किया है। स्टार्टिंग में उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया, बट अब वही लोग जो है सबसे ज्यादा तारीफें उन्हीं लोगों से मिल रही है अभी। तो अभी जो हाल ही में आपके गाने हैं काफी वायरल चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उस सफर के बारे में बताइए, कैसे वो असाइनमेंट मिला और क्या? वो असाइनमेंट मुझे मिला, मैंने आपको बोला था कि जो मैंने 2016 में मैंने जो सामापा आलाप के लिए मैंने परफॉर्म किया था, तो मुझे एक दिन मेरे भैया मेरे पास आए, क्योंकि पंडित अभय रुस्तम सुपोरी जी, उन्होंने मेरे भैया को कांटेक्ट किया था कि आप इनके ये वाले गाने मुझे रिकॉर्ड करके भेजो। एंड मैंने ऐसे ही गाने फोन पे रिकॉर्ड किए और भेज दिए। कुछ दिन हो जाते तो उन्होंने फिर से कॉल करी, बोला कि आप ना अच्छे से ये रिकॉर्ड करो, लाइक फोन पे रिकॉर्ड मत करो, मैं ट्रैक्स भेजता हूँ, आप ये रिकॉर्ड करके भेजो। मैंने भेज दिए, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, किस चीज के लिए। एंड सडनली मुझे शफात साहब का कॉल आता है, मुझे दानिश सर का कॉल आता है कि ऐसे आपको इस चीज के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो वो मोमेंट मेरे लिए काफी ऐसा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि काफी अनएक्सपेक्टेड था।
तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, फिर मेरी रिकॉर्डिंग पहले स्टार्ट नहीं, फिर मुझे बोला गया कि ऐसे गाने हैं तो आप, मुझे राज बेगम जी के गाने गाने थे, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। तो इस चीज पे काफी मेहनत लगी, जिसमें मेरे भाई ने भी काफी सपोर्ट किया मेरा, लाइक उन्होंने काफी मदद करी, क्योंकि वो मुझे बोल रहे थे, वो मुझे सुना रहे थे कि आप बार बार सुनो, आप ये फील करो कि वो गाती कैसे है। मैं उनकी लेवल को तो मैच नहीं कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करी कि मैं इन गानों के साथ इंसाफ कर सकूं। तो गाने की शुरुआत जो हुई वो ऐसे हुई। तो कितना चल इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग तो काफी था, क्योंकि मैं जिनके गाने परफॉर्म कर रही थी ना, जिनके गाने मैं गा रही थी, तो शी इज अ मेलोडी क्वीन, तो उनके गाने गाना कोई छोटी बात नहीं थी, ये काफी चैलेंजिंग था। और मैं जो मेरा टेक्सचर है, जैसे मैं गाती हूँ, वो काफी डिफरेंट है, तो उस चीज को लाना काफी मुश्किल था, काफी मेहनत लगी इस चीज में। और जो हमारे गाने रिकॉर्ड हुए हैं वो सारे 1 टेक में रिकॉर्ड हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो आजकल चल रहा है कि तोड़ फोड़ के गाने बनते हैं, वैसा नहीं है। एंड गाने जैसे मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो वैसे ही रखे गए हैं, रॉ है गाने, ऐसा नहीं है कि कुछ इफेक्ट्स डाले गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, गाने वैसे ही जैसे गाए थे। जैसे पहले जमाने में होता था कि रिकॉर्डिंग्स होती थी, लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो ये गाने वैसे ही आप समझे। तो इस पे तो काफी मेहनत लगनी थी, तो दिन रात की मेहनत इसमें लगी है। बिल्कुल, और सब लोगों ने इसमें मेहनत की है। लाइक जो हमारे डायरेक्टर है मिस्टर दानिश रेंजू, उनकी काफी मेहनत है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के टाइम वहीं पे थे, वो वहां पे रहे। एंड जो मेरे गुरु है पंडित अभय रुस्तम सोपोरी, तो उनकी तो ज्यादा ही मेहनत है। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे क्या करना है, मसरत ऐसे गाना है, आप ये कर रहे हो, आपको ये लाना है, ये चेंज है, क्योंकि ही इज ए लेजेंड। तो काफी सारे लोगों ने इसमें मदद की, एंड ये गाने ऐसे आपको था कि चल जाएगा, इतना वायरल होगा? कहीं ना कहीं मुझे आइडिया था कि ये चलेगा, क्योंकि जितनी मेहनत लगी थी ना, और मैंने जो गाने सुने थे फिर उसके बाद, तो मैंने तो बोला था, लाइक मैंने अपने भाई को ही बोला कि गाने तो चलेंगे, क्योंकि गाने काफी सही बने। बट इतना नहीं पता था कि लोगों से इतना प्यार मिलेगा, क्योंकि अभी तो दिल सोरन हर एक जबान पे है, हर कोई दिल सोरन गा रहा है, जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहाँ पे दिल सोरन ही प्ले हो रहा है। कैसा फील हो रहा है जब आप अपने गाने सुनते हैं? आई फील ब्लेस्ड, मुझे काफी खुशी हो रही है कि लोग इस गाने को पसंद कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट पूरी जो मतलब कश्मीरी कौम है इस गाने की वजह से कनेक्ट हुई है, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि यूथ में एक वो कश्मीरी कल्चर? बिल्कुल, क्योंकि जो पूरा यूथ है वो कनेक्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। लाइक मुझे डीएम्स आ रहे हैं अमेरिका से, मुझे डीएम आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, और जो अभी तो ये गाने सुनते नहीं थे लोग, अभी कुछ और ही सुन रहे थे, लेकिन हमारी जो कश्मीरी कौम है, ये इस गाने की वजह से वो कह सकते हैं कि इस गाने ने सबको जोड़ दिया है। तो ये चीज मुझे काफी खुश कर रही है कि कोई कश्मीरी सॉन्ग है जो अभी पूरी कश्मीरी कौम को जोड़ के रख रही है। तो आई रियली फील ब्लेस्ड कि ऐसा कुछ हुआ, कि हमने कुछ ऐसा बनाया कि सब एंजॉय कर रहे हैं, सब कनेक्ट फील कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे सिंगर्स है जी, बट समाज की वजह से, घर वालों की वजह से वो आगे नहीं आ पाती है, तो क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? अभी मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी तो चीजें काफी नॉर्मलाइज हो रही है। लाइक पहले भी आई है, लाइक इतनी सारी कश्मीरी सिंगर्स है अभी जो अभी गा रही है प्रेजेंट में। लाइक इसमें भी वन ऑफ माई फ्रेंड जरताशा जैनब, उन्होंने एक गाना गाया है। तो लड़कियां आगे आ रही है, और घर वालों को भी इस चीज में है कि उनको भी अब सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि दुनिया काफी आगे बढ़ रही है। और लड़कियां क्यों पीछे रहे अब इस फील्ड में? अगर लड़कियां हर एक फील्ड में आगे जा रही है तो इस फील्ड में भी आगे जाना चाहिए ना, क्योंकि हमारे कश्मीर में बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी तो है नहीं। बस घर वाले हैं अभी कुछ सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मौका दीजिए अपने बच्चों को, आपके बच्चे आपका नाम रोशन कर सकते। क्या प्लान रहेंगे आगे, खासकर कश्मीरी लैंग्वेज को? कश्मीरी लैंग्वेज को लेके लाइक अभी तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा पूरा फोकस है कि मैं अपनी लैंग्वेज को आगे लेके जाऊँ, क्योंकि गाने में गाती हूँ मैं
पंजाबी गाती हूँ, मैं हिंदी गाने गाती हूँ, मैं इंग्लिश सॉन्ग्स गाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं कश्मीरी गाने गाऊँ ताकि जो हमारी ज़बान है ये काफ़ी आगे जाए। बिकॉज आप लोग खुद भी देखते होंगे कि जो अभी पंजाबी म्यूज़िक है छा रहा है पूरी दुनिया में, किस चीज़ की वजह की, क्योंकि वहाँ के जो आर्टिस्ट है वो उस ज़बान को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि गाना ही वो एक चीज़ है जो दुनिया को जोड़ देता है। तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़बान को भी पूरी दुनिया में पहचाना जा सके। तो अभी तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कश्मीरी ज़बान को आगे ले रही हूँ।